संडे को होगा एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। 41 साल एशिया कप की तारीख का पहला फाइनल जिसमें पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे को फेस करेंगे। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस एक्साइटेड हैं, इंडिया के क्रिकेट फैंस एक्साइटेड हैं और मैच कितना तगड़ा होगा उसके लिए वसीम अकरम ने कुछ टिप्स दी हैं। ही सेड कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है भाई, और ज़ाहिर सी बात है कि इंडिया फाइनल में एज ए फेवरेट सी एंटर करेगा, बट ही सेड कि यार एनीथिंग कैन हैपन। हिस्टोरिकल फाइनल है, 41 साल में पहली दफ़ा हो रहा है, T20 फॉर्मेट है, प्रेशर मैच है, बड़ा मैच है। तो वाकई ही में T20 फॉर्मेट के हिसाब से देखा जाए तो 19-20 हो सकता है। टीम कोई भी जितनी मर्जी फेवरेट हो, T20 क्रिकेट में हमने कई दफ़ा देखा है कि फेवरेट टीम हार जाती है, क्योंकि ये फॉर्मेट ही ऐसा है, इसमें एक ओवर में पूरी की पूरी गेम चेंज हो जाती है। तो ही सेड कि पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, मोमेंटम अपने पास रखना है, अपने आप को बैक करना है और पॉजिटिव सेंसिबल क्रिकेट खेलनी है। आई टोटली एग्री विद इट कि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे आप टीम इंडिया को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि टीम इंडिया बहुत कॉन्फिडेंट है। वो नंबर 1 साइड है T20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में, आप नंबर 7 पर हैं। अब नंबर 7 के लिए नंबर 1 को हराना ऑन पेपर पॉसिबल नहीं है, बट अगर आप मैनेज कर दें कुछ चीज़ें, जैसे सबसे पहले एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट माइंडसेट। अब टीम इंडिया का जो हो रहा है, जो उनकी वाइब्स है, उसको करे साइड के ऊपर, टेक दम एज ओपोनेंट्स। आपने पिछले 2 मैचेस जो हैं वो बड़े क्लोज जीते हैं, तो आपकी टीम का कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। स्पेशली जो गेम आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट जीती है, बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को लोग बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं, इतनी बुरी बैटिंग लाइनअप नहीं है उनकी। पाकिस्तान की बॉलिंग को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, पाकिस्तान ने बॉलिंग में जान मारी है। मैं बड़ा हंस रहा था कि लोग पाकिस्तान की बॉलिंग को क्रेडिट नहीं दे रहे। बांग्लादेश की टीम इतनी बुरी नहीं है विद द बैट, आई रिपीट इट अगेन। सैफ इससे पिछले 2 मैचेस में तगड़ी 50s मार के आया हुआ है, एंड वन ऑफ दैट 50 केम अगेंस्ट इंडिया। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है ना। तो उस सैफ को आपने जल्दी आउट किया। तौहीद इज़ अ गुड बैट्समैन, जाकिर जितने भी हैं सारे उनके, दे आर अ गुड बैटिंग यूनिट, लेकिन आपने उनको जिसे कहते हैं कंटेन किया, आपने उनको पकड़ा, आपने एक्सीलेंट बॉलिंग की है, आपकी लाइन लेंथ सब कुछ बेहतरीन थी। तो आपको, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट थे, तो आप उस कॉन्फिडेंस की मार आपने बांग्लादेश को मारी है। आपने मोमेंटम गेम में अपने पास रखा है, सेकेंड इनिंग्स में तो आपके पास रहा है थ्रू आउट। आपने जिसे कहते हैं कि सेकंड इनिंग्स में आप बहुत सेंसिबल नज़र आए इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग चेंजेस, अपनी लाइन लेंथ, कैचिंग, ग्राउंड फील्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। यही सारा कुछ आपको इंडिया के अगेंस्ट रिपीट करना है। यू शुड नो कि आपको अभिषेक को कैसे पकड़ना है, ठीक है। अगर आप अभिषेक को, डेफिनेटली वो डिपेंड करता है विकेट कैसी बनती है, आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं या पहले बैटिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली मैटर करेंगी। बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड हैव एट लीस्ट 3 प्लान्स, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। आपको पता होना चाहिए कि हर बैट्समैन के अगेंस्ट आपने कैसे जाना है, हर बॉलर के अगेंस्ट आपने कैसे जाना है, आपने बुमराह को कैसे डील करना है, आपने कुलदीप और वरुण को कैसे डील करना है, क्योंकि ये कुलदीप और वरुण मिडल ओवर्स में आपके लिए दर्द सर बने हुए हैं पिछले 2 मैचेस में। आपको उनको भी टैकल करना है। आप जब तक एक स्ट्रॉन्ग क्लियर माइंडसेट के साथ नहीं जाएंगे ना, मुझे अच्छा ये लगा कि पिछले 2 मैचेस में ना, इन पर्टिकुलर बांग्लादेश वाले मैच में मुझे आगा नज़र आया है। इससे पहले मुझे आगा नहीं नज़र आ रहा था यार। हमारा कप्तान ही अगर इस तरह से सामने नहीं कहीं नज़र आएगा झुके हुए शोल्डर्स के साथ, तो टीम कैसे उठाएगा। तो कल हमने आगा को देखा, जिस तरीके से वो चीज़ें मैनेज कर रहा था, जिस तरीके से वो लगा हुआ था। आगा को मेरा बड़ा सिंपल सा मशवरा है, पाकिस्तान की और इंडिया की क्रिकेट में ये याद रखें, बाकी मुल्कों को दफ़ा करें, मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट का एक बड़ा सिंपल सा रूल बता रहा हूँ। आगा जी, आप पाकिस्तान को जिताते रहें, मैं आपको बता रहा हूँ किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ना कि आप खुद क्या कर रहे हैं। और अगर कोई आपके अपनी ज़ाती परफॉर्मेंसेस के ऊपर कोई पूछेगा भी ना, तो आपको डिफेंड करने के लिए पूरा एक लश्कर आ जाएगा। ये पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट का ये है उसूल। हमें वो कप्तान पसंद होता है कि जो हमें जितवाता रहे, बेशक उसकी अपनी परफॉर्मेंस जितनी मर्जी डामाडोल हो। तो आप ना जीत पर फोकस करें, अपनी पर्सनल परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही उसको फ़िलहाल साइड में करें, कप्तानी तो तगड़ी करें ना।
दो रोल हैं आपके, आपने बैट्समैन और एज ए कप्तान खेलना है। आज कल के मैच में आपका एज ए कप्तान जो है ना रोल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अगेंस्ट फाइनल है और कुदरत ये मौका बड़े कम लोगों को देती है कि फ़ाइनल में आप पाकिस्तान की टीम के कैप्टन हैं और आपका इंडिया से मैच है। ये टोटल मेरा ख्याल है, अगर मैं पीछे के वो जो छोटे मोटे टूर्नामेंट्स उनको भी निकाल कर देखूँ ना, तो अगर 2007 का मेजर एक इवेंट था, 2017 का एक मेजर इवेंट था, अब ये 2025 का एक मेजर इवेंट है। इससे पीछे भी कोई 3 फाइनल हैं, कोई ऑस्ट्रेलेशिया कप टाइप के 2 फाइनल हैं, एक कोई और इस तरह टूर्नामेंट का फाइनल करके है। टोटल अगर आप कर लें तो ये कोई 5-6 फाइनल बनते हैं, 5 बनते हैं कि 6 बनते हैं टोटल। उसमें मेरा ख्याल है शायद 4 पाकिस्तान जीता हुआ है, 2 इंडिया जीता हुआ है, या 3 पाकिस्तान जीता हुआ है, 2 इंडिया, कुछ इस तरह करके वो फिगर्स हैं। तो वो कोई नहीं, अगर आप वो पिछले 2 भी उठाकर देख लें तो 1-1 से पलड़ा बराबर है फाइनल्स के हिसाब से, 2007 और 2017। तो पाकिस्तान टीम को ना एक कलेक्टिव एफर्ट मारनी पड़ेगी, बैटिंग और बॉलिंग दोनों की। एक के ऊपर डिपेंडेंट हो के इंडिया को हराना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप उनको देखें ना, उनकी दोनों चीज़ें तगड़ी हैं बैटिंग भी और बॉलिंग भी। तो वसीम अकरम ने ठीक है कि आपको अपने सारे चेक बॉक्सेस जो है ना वो टिक करने पड़ेंगे। तो आई रियली होप कि पाकिस्तान अपने सारे चेक बॉक्सेस टिक करेगा इस मैच में। बैटिंग, बॉलिंग, पिच, क्राउड, कंडीशंस, फलाना टिमकाना, हर चीज़ जो है वो सेकेंडरी है। हर चीज़, प्राइमरी चीज़ पता है क्या है? नंबर 1 पे अगर आप कोई मुझसे पूछें, आपका सेल्फ बिलीफ, आपको अपने ऊपर कितना यकीन है। जब आपको अपने ऊपर बहुत यकीन होता है ना, तो आप यकीन करें कि 22 यार्ड की पिच, ग्राउंड कैसा है, क्राउड कितना है, कहाँ मैच है, किसके अगेंस्ट मैच है, ये सब कुछ आप ज़ीरो कर देते हैं अगर आपको अपने ऊपर यकीन है तो। सो बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना है यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।